हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत में पंचायती राज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों यार राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पंचायत राज इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों भारत में पंचायती राज की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। दोस्तों मनुस्मृति में ग्राम पंचायत का विवरण मिलता है। डॉक्टर भगवत सैन उपाध्याय के शब्दों में, दीवानी वाले झगड़े तो अक्सर मध्यस्थ और पंचायत के बीच सुलह कर लिए जाते थे और गुप्त काल और उसके बाद के युग में भी ग्रामीण संस्थाओं की विवेचना मिलती है। शासन दोस्तों अंग्रेजों के शासन काल में भी स्थानीय शासन के लिए कुछ प्रयास किए गए थे और स्वतंत्रता के बाद गांधी के आदर्शों पर आधारित पंचायती राज की व्यवस्था की गई। अभी हम लोग देख लेते हैं पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा। दोस्तों 1974 में देश स्वतंत्र हो गया और भारतीय संविधान की आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगा और 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी दोस्तों कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके बाद पंचायती राज की शुरुआत हुई। दोस्तों पंचायतों के गठन के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनकी जांच पड़ताल के लिए 1997 के बलवंत राय मेहता ने मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और समिति ने 1998 में अपनी रिपोर्ट दी और समिति ने पंचायती राज की स्थापना के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए और एक त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। और त्रिस्तरीय ढांचे का अर्थ है कि 3 स्तरों पर समितियां बनाई जाएं और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हों। दोस्तों खंड स्तर पर पंचायत सीमित समितियां तथा जिला स्तर पर एक जिला परिषद कायम की जाए। दूसरे शब्दों में ग्रामों का समूह खंड कहलाता है और खंडों को समूह को जिला कहते हैं। दोस्तों मेहता समिति की सिफारिशें सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा स्वीकार की गईं और उसके बाद तमिलनाडु में पंचायतों का गठन किया गया। उड़ीसा, कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पंचायती राज की स्थापना के लिए विशेष उत्साह दिखलाया और मेघालय और नागालैंड को छोड़कर अब देश के सभी राज्यों में पंचायती राज लागू हो गया है। दोस्तों इस समय देश में 2,20,000 ग्राम पंचायतें, लगभग 5,100 समितियां और 371 जिले परिषदों में है। दोस्तों पंचायती राज का क्या अर्थ है? दोस्तों पंचायती राज का अर्थ है कि जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति एक परिषद या पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं स्थानीय स्वशासन का संचालन करें। पंचायती राज संस्थाएं कई तरह के कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी हैं, जैसे कृषि का विकास, ग्राम उद्योग, चिकित्सा, सफाई, सड़कों, कुओं, तालाबों का रखरखाव, पेयजल की व्यवस्था, बाल कल्याण। पंचायती राज संस्थाएं इन कार्यों को लागू करने के लिए प्रशासनिक तंत्र प्रदान करती हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं पंचायती राज संस्थाएं। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती संस्थाएं कायम की जानी हैं और ग्राम स्तर पर, ब्लॉक या खंड स्तर पर, जिला स्तर पर 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में 2 स्तरीय ढांचा होगा। वहां गांव और जिले के बीच की कड़ी बनाने की जरूरत नहीं समझी जाएगी। दोस्तों ग्राम स्तर पर 3 निकायों की चर्चा की जा सकती है जो एक दूसरे से जुड़े हैं। दोस्तों ये निकाय हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा में क्या है? दोस्तों गांव के प्रत्येक नागरिक अर्थात हर वह स्त्री पुरुष जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। ग्राम सभा का एक प्रकार से एक आम सभा यानी दोस्तों जनरल बॉय के समान है और केवल वे व्यक्ति उसके सदस्य नहीं हो सकते जो नाबालग हैं अथवा पागल हैं अथवा अदालत द्वारा गाँव की सभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराए गए हैं। ग्राम सभा ग्राम प्रधान का चुनाव करती है। ग्राम प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष है और उप प्रधान का चुनाव ग्राम सभा नहीं करती, वह ग्राम पंचायत द्वारा चुना जाता है। दोस्तों ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठकें होती हैं और प्रथम बैठक खरीफ यानी गर्मी की फसल के बाद होती है और दूसरी बैठक रबी यानी जाड़े की फसल के बाद। दोस्तों प्रधान यदि चाहे तो ग्राम की विशेष बैठक बुला सकता है और ग्राम सभा के कम से कम 1 से 5 सदस्य यदि निवेदन करें तो बैठक अवश्य बुलानी पड़ेगी। दोस्तों बैठक का कारण, दोस्तों बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1 से 5 है। यदि उतने सदस्य उपस्थित ना हो तो बैठक स्थगित करनी पड़ेगी। दोस्तों दूसरा है ग्राम पंचायत यानी दोस्तों विलेज पंचायत। दोस्तों ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं और ग्राम सभा के प्रधान व उप प्रधान ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य यानी दोस्तों EX ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। पंचायत का अर्थ यह नहीं है दोस्तों, पंचायत का अर्थ यह नहीं है कि उसके
केवल 5 सदस्य होंगे और सदस्यों की संख्या तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है और राज्य सरकार द्वारा यह तय कर दिया जाता है कि कितनी जनसंख्या वाले गाँव में कितने पंच होंगे। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में पंचों की संख्या 15,000 से लेकर 30,000 तक होती है और पंजाब के गाँव में कम से कम 5 और से अधिक 9 पंच 1 सरपंच होता है और बिहार में अधिक से अधिक 9 पंच हो सकते हैं। तो राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा 5 पंच और 1 सरपंच होता है। दोस्तों 73वें संशोधन अधिनियम में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब